राजस्थान के 3 जिले में 3 स्कूलों की यह हालत पूरे प्रदेश में सरकारी विद्यालयों की बदहाली का नमूना पेश करती है। सरकारी स्कूलों का यह हाल सरकार की ओर से जनता को मिला ऐसा तोहफा है जो उनकी गोद से बच्चा और भविष्य से उम्मीदें छीन सकता है। ये बुलंद दरवाजा देखकर गलतफहमी में न रहे कि इधर स्कूल की इमारत भी इतनी ही बुलंद होगी। स्कूल भवन की छतों से टपकता पानी देखिए, स्कूल भवन के कमरों से लेकर बरामदों तक बरसात का भरा पानी देखिए। ये बूंदी जिले के तालेड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और छपावदा के माध्यमिक विद्यालय की हालत है। यहाँ स्कूल के कमरों की बदहाली के कारण बरामदे में खड़ंजों पर बैठकर पढ़ाई करते बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ बैठे हुए हैं। स्कूल अभी खुला नहीं है, लेकिन बच्चे खुद से ही ABCD का अभ्यास शुरू कर चुके हैं। बारिश की वजह से मास्टर साहब को देरी हुई, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने ही विद्यालय का कमरा खुला। बताया कि 90 बच्चों पर वो अकेले टीचर हैं। 8वीं तक क्लास है, उसमें से केवल एकल टीचर हूँ मैं। L1 का संस्कृत सब्जेक्ट है मेरी, और यहाँ का नामांकन है 90 प्लस नामांकन है। जो अभी आ रहे हैं अभी एडमिशन के लिए बच्चे, लेकिन अभी वर्तमान में 90 का नामांकन है। ऑफिस में काम करता हूँ तो ऑफिस में बिठा देता हूँ मैं, और साथ साथ काम करता जाता हूँ और ऑफिस काम करता हूँ। एक कमरे में कितनी क्लास एक साथ बैठाते हैं आप? एक में तो वैसे 8 क्लास है, तो यानी हमको 2 या 3 क्लास को साथ में बिठाना पड़ता है। ये हालत सिर्फ एक स्कूल की नहीं है। पाली जिले के कम से कम 3 स्कूलों के दौरे करने पर पता चलता है कि इन स्कूलों की हालत बेहद खराब है। बारिश में स्कूलों के अंदर जान का खतरा है। कहीं बच्चे नहीं आते तो कहीं टीचर ही नहीं है। और ये जो स्कूल है रणकपुर रोड के मेन स्कूल है, ठीक है ना। इस स्कूल में सिर्फ एक HM की पोस्ट पर माननीय श्री भंवरलाल जी जाट जो हैं HM की पोस्ट पर लगे हुए हैं। तकरीबन नामांकन जो बच्चों का है, छात्र छात्राओं का 190 के करीब है। राजस्थान में स्कूलों की यह हालत उस जिले के अंदर है जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आते हैं, जहां से सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम आते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये स्कूल है राजस्थान का। इन दीवारों को देखिए, इन दरवाजों को देखिए, इन कमरों को देखिए। राजस्थान में स्कूली शिक्षा का कुछ यही हाल है। इस स्कूल की इमारत की दीवारें गिर चुकी हैं और बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल की पूरी इमारत खस्ता हाल है। बरामदे की छत गिर चुकी है। कई कमरों की दीवारें भी धराशायी हो चुकी हैं। केवल 2 कमरे जैसे तैसे खड़े हैं, लेकिन उनमें भी छत से पानी टपकता है। एक कमरे में पूरे स्कूल की पढ़ाई किसी तरह चल रही है। कुछ बच्चे खुले बरामदे में बैठते हैं, जहां कभी भी हादसा हो सकता है। ये प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा ब्लॉक के स्कूल की हालत है, वो भी उच्च प्राथमिक विद्यालय बोरखेड़ा, जहां 100 बच्चे पढ़ते हैं। ये स्कूल बहुत टूटी हुई है और वहाँ बहुत पत्ती गिरती है, और बारिश में स्कूल आने से हम डरते हैं। स्कूल के प्रधान अध्यापक बताते हैं कि जिले के सभी बड़े अधिकारियों को लिखित और मौखिक गुहार लगाने के बावजूद किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वास्तव में विद्यालय में जर्जर होने की स्थिति है, लेकिन संबंधित PO और स्थानीय संस्था प्रधान ने बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे पढ़ाने का काम नहीं किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, और उच्च अधिकारी से जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, कोई भी निर्माण संबंधी कार्य आता है, तो तुरंत उस कार्य को करवाया जाएगा, उसको प्राथमिकता से लिया जाएगा। स्कूल में बच्चों की जान के खतरे को देखते हुए विद्यार्थियों के अभिभावक कई बार स्कूल प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं और अब कलेक्टर दफ्तर पर धरने की योजना बना रहे हैं। तो अभी 1 साल की नहीं है, 2-4 साल हो गए। कई बार मीडिया में भी दिया है, और कोई अधिकारी भी आके नेता लोग भी आके देखते हैं, पर आज तक समस्या का समाधान हुआ नहीं। बालूराम का डर और इनकी नाराजगी बेवजह नहीं है। झालावाड़ में जिस तरह का हादसा हुआ है, ऐसे में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों की जान कितनी महफूज है, ये हर अभिभावक को ही देखना होगा।